इधर भारत ने फिर से तगड़ा ठोकने का ऐलान कर दिया गया। भारत की ऐसी तैयारी, वो हवाई हथियार कि पाकिस्तान में मुनीर बंकर में छिपा तब भी नहीं बचेगा। ऐसा क्या हो रहा है अब इसका चैप्टर। इस वक्त पाकिस्तान का हाल यह है कि मुनीर कंफ्यूज होगा वो किस बॉर्डर को बचाने के लिए फौज पहले भेजे। पिछले दिनों हुई एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बारूद की बरसात शुरू कर दी। पहले ही सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान कब तक इन हमलों को झेल पाएगा। उस पर भारत ने फिर से पाकिस्तान को तगड़ा ठोकने का ऐलान करके मुनीर की धड़कनें बढ़ा दी। भारतीय सेना ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है और भारत ने ऐसे हवाई हथियार निकाल दिए हैं जिनका ट्रिगर दब गया तो पाकिस्तान में मुनीर बंकर में छिपा तब भी ना बच पाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर कौन सी नई वार्निंग दे दी है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा होगा, पाठशाला में आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर का दर्द भूल भी नहीं पाया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को फोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसकी झलक राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बीकानेर में हुई सेना की खड़ग शक्ति ड्रिल में दिखाई दी। इस ड्रिल में दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने के लिए चक्रव्यूह रणनीति तैयार करके अटैक का लाइव सिमुलेशन दिखाया गया। टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर्स की गूंज से पूरा पाकिस्तान बॉर्डर थर्रा उठा। ड्रिल के दौरान वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर ने क्लियर कट बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तो छोटा सा सैंपल देखा था, अब तो उससे बड़ी तैयारी है। सुनिए जरा। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पंजाब के पठानकोट में भी भारतीय सेना ने उन हथियारों का दम दिखाया जिनकी मदद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सेना ने इस ड्रिल में हाईटेक ड्रोन, नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम और एडवांस सर्विलांस सिस्टम के साथ आधुनिक युद्ध की क्षमता का प्रदर्शन किया। पठानकोट में सेना के शक्ति प्रदर्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट देखी। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और यही वो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर गन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई ड्रोन्स को निस्ता नाबूद किया और कई जो पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया गया था। ये वो भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब जो है वो दिया गया था। पठानकोट में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक ड्रोन्स की ताकत भी दिखाई। ड्रोन के झुंड ने जिस तरह पठानकोट के आसमान को ढका, उसकी धमक पाकिस्तान तक पहुंच गई होगी। मॉडर्न वारफेयर के लिए इंडियन आर्मी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रही है। आप देखिए कि भारतीय सेना के लिए अब डेडिकेटेड ड्रोन बेस बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा बेस होगा जहां से सेना के ड्रोन अपने अभियानों के लिए उड़ान भर सकेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के लिए पहला ड्रोन हेडक्वार्टर यूपी के मेरठ में बनाया जा रहा है। ड्रोन के लिए बन रहा यह बेस करीब 900 एकड़ में फैला होगा। इस बेस के अंदर ड्रोन रखने के लिए 2 बड़े हैंगर बनाए जाएंगे। इस ड्रोन बेस पर 2 किलोमीटर से लंबा रनवे होगा। इमरजेंसी के हालात में इस ड्रोन बेस के रनवे से सेना के कार्गो शिप भी उड़ान भर सकेंगे। इस बेस को तैयार होने के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा जिसके पास ड्रोन एयर स्टेशन होगा। सेना ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयारी किस लेवल की बढ़ती जा रही है। और अब बारी भारतीय वायुसेना की। जैसलमेर में कल से वायुसेना की वायु शक्ति ड्रिल शुरू हो रही है, लेकिन इस ड्रिल की फुल ड्रेस रिहर्सल से पाकिस्तान जो है ना उसको चक्कर आएगा। वायु शक्ति की फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों को उड़ाने का दम दिखा दिया। मिग-29 ने दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। राफेल ने सुपरसोनिक बूम की झलक दिखाई तो जैगुआर ने सुदर्शन फॉर्मेट में टारगेट को निशाने पर लेने का हुनर दिखाया। वायु शक्ति ड्रिल से पहले ही वायुसेना ने उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी दम दिखाया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कूड़ा मिसाइल्स को हवा में मार दिया। राजस्थान और पंजाब में सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो लद्दाख में सेना के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार ऐसे हथियार की टेस्टिंग हुई जो बर्फ से ढके पहाड़ों या फिर नदी नाले कहीं भी फर्राटा भरने की ताकत रखता है।
बेंगलुरु की एक कंपनी ने सेना के लिए इस गाड़ी को तैयार किया है और इसका नाम अश्व रखा गया है। सेना के लिए तैयार किए गए इस अश्व की खूबियां आपको बताता हूं। 45 डिग्री की चढ़ाई पर भी आसानी से यह तेजी से चढ़ सकता है। 40 डिग्री तक तिरछा होकर भी आगे बढ़ सकता है। बर्फीले इलाके में टायरों में बिना चेन लगाए छोटी तोप को खींच सकता है। गाड़ी का वजन 950 किलो है और यह 650 किलो तक वजन को खींच सकता है। बम और गोलों से ही नहीं, भारत ने पानी से भी बर्बाद करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था और अब भारत ने रावी नदी पर बांध बनाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। अगले महीने रावी नदी पर बन रहे शाहपुर कंडी बांध का काम पूरा होने वाला है और इस बांध की मदद से रावी नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका जा सकेगा। इसके साथ ही भारत ने चिनाब नदी पर भी गाद हटाने का काम तेज कर दिया है। लेकिन अब बात मुनीर की उस गलती की जो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ती दिख रही है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया है। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचकर बम और गोलों की ऐसी बरसात की है कि पूरी डुरंड लाइन धमाकों की आवाज से गूंज रही है। तालिबान ने इस हमले में पाकिस्तान की कई बॉर्डर पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। जिस तरह से तालिबान कहर बनकर पाकिस्तान पर टूट रहा है, उस पर पाकिस्तान की पब्लिक भर भर कर मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को कोस रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान के डर से मुनीर ने अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि तालिबान बहुत मार रहा है पाकिस्तान को। और इधर भारत की तैयारियां आपको हमने दिखाई। भारत का ऐलान सुना ही दिया कि अभी तो ट्रेलर दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए तो और बड़े लेवल की तैयारी है। अब सोचिए इसका क्या ही होगा, ये जो फर्जी मेडल लगा के घूमता है मुनीर, जिसकी झलक राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास बीकानेर में हुई सेना की खड़ग शक्ति ड्रिल में दिखाई दी। इस ड्रिल में दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने के लिए चक्रव्यूह रणनीति तैयार करके अटैक का लाइव सिमुलेशन दिखाया गया। टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर्स की गूंज से पूरा पाकिस्तान बॉर्डर थर्रा उठा। ड्रिल के दौरान वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर ने क्लियर कट बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तो छोटा सा सैंपल देखा था, अब तो उससे बड़ी तैयारी है। सुनिए जरा। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पंजाब के पठानकोट में भी भारतीय सेना ने उन हथियारों का दम दिखाया जिनकी मदद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर किया था। सेना ने इस ड्रिल में हाईटेक ड्रोन, नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम और एडवांस सर्विलांस सिस्टम के साथ आधुनिक युद्ध की क्षमता का प्रदर्शन किया। पठानकोट में सेना के शक्ति प्रदर्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट देखी। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और यही वो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर गन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कई ड्रोन्स को निस्ता नाबूद किया और कई जो पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं उनको हवा में ही मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया गया था। ये वो भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब जो है वो दिया गया था। पठानकोट में भारतीय सेना ने अपने हाईटेक ड्रोन्स की ताकत भी दिखाई। ड्रोन के झुंड ने जिस तरह पठानकोट के आसमान को ढका, उसकी धमक पाकिस्तान तक पहुंच गई होगी। मॉडर्न वारफेयर के लिए इंडियन आर्मी नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रही है। आप देखिए कि भारतीय सेना के लिए अब डेडिकेटेड ड्रोन बेस बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा बेस होगा जहां से सेना के ड्रोन अपने अभियानों के लिए उड़ान भर सकेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के लिए पहला ड्रोन हेडक्वार्टर यूपी के मेरठ में बनाया जा रहा है। ड्रोन के लिए बन रहा यह बेस करीब 900 एकड़ में फैला होगा। इस बेस के अंदर ड्रोन रखने के लिए 2 बड़े हैंगर बनाए जाएंगे। इस ड्रोन बेस पर 2 किलोमीटर से लंबा रनवे होगा। इमरजेंसी के हालात में इस ड्रोन बेस के रनवे से सेना के कार्गो शिप भी उड़ान भर सकेंगे। इस बेस को तैयार होने के बाद भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा जिसके पास ड्रोन एयर स्टेशन होगा।
सेना ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयारी किस लेवल की बढ़ती जा रही है। और अब बारी भारतीय वायुसेना की। जैसलमेर में कल से वायुसेना की वायु शक्ति ड्रिल शुरू हो रही है, लेकिन इस ड्रिल की फुल ड्रेस रिहर्सल से पाकिस्तान जो है ना, उसको चक्कर आएगा। वायु शक्ति की फुल ड्रेस रिहर्सल में वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स ने दुश्मन के रनवे और ठिकानों को उड़ाने का दम दिखा दिया। MiG-29 ने दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। राफेल ने सुपरसोनिक बूम की झलक दिखाई, तो जैगुआर ने सुदर्शन फॉर्मेट में टारगेट को निशाने पर लेने का हुनर दिखाया। वायु शक्ति ड्रिल से पहले ही वायुसेना ने उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी दम दिखाया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कूड़ा मिसाइल्स को हवा में मार दिया। राजस्थान और पंजाब में सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो लद्दाख में सेना के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार ऐसे हथियार की टेस्टिंग हुई जो बर्फ से ढके पहाड़ों या फिर नदी नाले कहीं भी फर्राटा भरने की ताकत रखता है। बेंगलुरु के एक कंपनी ने सेना के लिए इस गाड़ी को तैयार किया है और इसका नाम अश्व रखा गया है। सेना के लिए तैयार किए गए इस अश्व की खूबियां आपको बताता हूं। 45 डिग्री की चढ़ाई पर भी आसानी से यह तेजी से चढ़ सकता है। 40 डिग्री तक तिरछा होकर भी आगे बढ़ सकता है। बर्फीले इलाके में टायरों में बिना चेन लगाए छोटी तोप को खींच सकता है। गाड़ी का वजन 950 किलो है और यह 650 किलो तक वजन को खींच सकता है। बम और गोलों से ही नहीं, भारत ने पानी से भी बर्बाद करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया था और अब भारत ने रावी नदी पर बांध बनाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया है। अगले महीने रावी नदी पर बन रहे शाहपुर कंडी बांध का काम पूरा होने वाला है और इस बांध की मदद से रावी नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से रोका जा सकेगा। इसके साथ ही भारत ने चिनाब नदी पर भी गाद हटाने का काम तेज कर दिया है। लेकिन अब बात मुनीर की उस गलती की जो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ती दिख रही है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार किया है। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचकर बम और गोलों की ऐसी बरसात की है कि पूरी डुरंड लाइन धमाकों की आवाज से गूंज रही है। तालिबान ने इस हमले में पाकिस्तान की कई बॉर्डर पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। जिस तरह से तालिबान कहर बनकर पाकिस्तान पर टूट रहा है, उस पर पाकिस्तान की पब्लिक भर भर कर मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को कोस रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान के डर से मुनीर ने अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि तालिबान बहुत मार रहा है पाकिस्तान को। और इधर भारत की तैयारियां आपको हमने दिखाई। भारत का ऐलान सुना ही दिया कि अभी तो ट्रेलर दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। पार्ट 2 के लिए तो और बड़े लेवल की तैयारी है। अब सोचिए इसका क्या ही होगा, ये जो फर्जी मेडल लगा के घूमता है मुनीर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.